घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर एक। अल्ट्राटेक। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट सीएसपीएन क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट में स्वागत है आपका। और अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुकाबले की जो तय करेगा कि फाइनल में आरसीबी के खिलाफ कौन खेलेगा, पंजाब या फिर एमआई। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरुण आर्यन। वेलकम वरुण। थैंक यू वेरी मच। वरुण, बहुत बड़ा मुकाबला, क्योंकि इससे पहले सारे जो कयास थे वो ये लग रहे थे कि भाई आरसीबी तो पहुंच गई है, अब उनके सामने कौन होगा। जीटी होगी, जो पिछले मैच में एमआई ने उनका सफर समाप्त कर दिया। अब पंजाब जो टॉप पर फिनिश किया था उन्होंने लीग, या फिर एमआई। देखिए एमआई फॉर श्योर। एमआई को अगर देखेंगे बहुत ही डेंजरस टीम शुरू से लग रही है, और अभी ऐसे मुकाबला जीतकर स्पेशली एक हाई प्रेशर सिचुएशन गेम, एमआई तो मेरे लिए फेवरेट्स है। बिल्कुल, चलिए हम लोग प्रेडिक्शन के बाद शुरू में ही कर लिया। लेकिन वरुण, अगर आप देखें पिछले मैच में जिस अंदाज में एमआई की ये जीत हुई थी मुल्लापुर की उस पिच के ऊपर में, अब अहमदाबाद में खेलेगी, क्या वहां पर भी यही बॉलिंग अटैक जो हमने देखा वो आप देख रहे हैं, या कोई चेंजेस भी देखेंगे मुंबई में? देखिए एक चेंज आ सकता है राज बावा के जगह में करण शर्मा, अगर करण शर्मा फिट होंगे, क्योंकि अहमदाबाद का सरफेस जनरली स्पिनर को थोड़ा सपोर्ट करता है कंपेयर टू मुल्लनपुर का विकेट से जब आप कंपेयर करेंगे। तो करण शर्मा एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉलिंग अटैक हो सकता है, और करण शर्मा का रिकॉर्ड प्लेऑफ्स में भी काफी अच्छा है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ अगर आप देखें जिस अंदाज में मुंबई की बैटिंग चली है, वो उन्होंने मुल्लापुर में भी 200 बनाया, अहमदाबाद में भी वैसा ही ट्रैक रहा है इस सीजन की, हाई स्कोरिंग ग्राउंड अब तक रहा है। उस हिसाब से एक बार फिर टॉस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए अहमदाबाद में टॉस तब इम्पोर्टेंट होता है जब ड्यू का संभावना है, और अब तक अहमदाबाद में ऐसा ड्यू नहीं पड़ा है। मुलनपुर में भी ऐसा ड्यू नहीं पड़ा था, पर जो लास्ट गेम देखेंगे उसमें काफी ड्यू था। तो असेस करना पड़ेगा कि प्रीवियस डे प्रैक्टिस में ज्यादा ड्यू था कि नहीं था, और उसके हिसाब से कॉल लेना पड़ेगा। और इन दोनों टीमों की जब आखिरी बार टक्कर हुई थी वरुण, तो वहां पर बाजी मार ली थी पंजाब ने। इनफैक्ट जब प्लेऑफ्स में एमआई आई थी तो किसी भी टीम को, प्लेऑफ्स वाली टीम को नहीं हराया था उसने। उन्होंने जीटी को हराया प्लेऑफ में आने के बाद, और अब सामने पंजाब जिन्होंने लीग मैच में हराया एमआई को। देखिए ऑब्वियसली उस जीत से पंजाब को काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा, पर कंप्लीटली नया गेम है और हाई प्रेशर सिचुएशन, और एमआई के खेमे में इतने सारे आईपीएल चैंपियंस है, पोलार्ड है, रोहित है, मलिंगा है, और ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या है, मल्टीपल आईपीएल विनिंग चैंपियंस। तो अभी एमआई को यही लग रहा होगा कि ये हम लोग का ट्रॉफी है, पर पंजाब भी ये सोच रहा होगा कि अरे हम लोग फर्स्ट क्वालिफाई किए, इतने साल से अगर हम लोग इस मंच पे पहुंचेंगे तो हम लोग ट्रॉफी जीतना ही है हम लोग को। और उसके बाद एक राइवलरी का भी अगर जिक्र मैं करूं तो मुंबई इंडियंस के एक्स कोच रिकी पॉन्टिंग एक पॉइंट टू प्रूव है उनके लिए। और एक और आंकड़ा भी मुंबई के खिलाफ जा रहा है, हालांकि सब कुछ वो उलट रहे हैं, तो क्या पता इस मिशन इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना दें कि कोई कभी भी एमआई एलिमिनेटर खेल कर फाइनल में नहीं पहुंची। अगर ऐसा होता है तो ये पहली बार होगा, और अभी तक आईपीएल के हिस्ट्री में नंबर 4 रहती हुई टीम खिताब नहीं जीती है प्लेऑफ शुरू होने के बाद। तो इन चीजों को अगर आप देखें वरुण, उस हिसाब से थोड़ी सी दिक्कत जरूर है एमआई के लिए। देखिए देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट, और ऐसा कोई भी चीज नहीं हो सकता जो इम्पॉसिबल है, स्पेशली इन द गेम ऑफ क्रिकेट। पर एमआई के पास डेफिनेटली मोमेंटम है, और एमआई के पास वो क्वालिटी टीम भी है। दूसरी तरफ अगर हम लोग पंजाब की बात करें तो चहल की अवेलेबिलिटी पर अभी तक क्वेश्चन मार्क है, वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अगर खेलते हैं तो ये कितना बड़ा बूस्टअप होगा बड़े मैच में एमआई के खिलाफ चहल की उपलब्धता। बहुत बड़ा बूस्टअप, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस चाहिए, बड़े गेम में एक्सपीरियंस चाहिए जो एमआई के पास है और पंजाब के पास नहीं है। और अगर आप लास्ट गेम देखेंगे आरसीबी के खिलाफ, उधर मुझे लग रहा था कि एक्सपीरियंस की कमी थी, क्योंकि उस वक्त जब वो लोग 3 विकेट जल्दी खो गए थे, उस वक्त रीबिल्डिंग का समय था, पर कोई रीबिल्ड कर नहीं पाया था क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था। जैसे ही आप चहल को डाल देंगे वो बॉलिंग अटैक में एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर मिल जाता है आपको, और एक एसेट ही रहेगा आपके लिए। चहल के अलावा अगर, हालांकि उस मैच में बॉलिंग तो एक्सपोज नहीं हुई थी क्योंकि रन से ज्यादा नहीं थे और 10 ओवर में आरसीबी जीत गए थे, लेकिन फिर भी क्या उमर जाई की जगह आप बाटलेट को देख रहे हैं एक एक्स्ट्रा पेस के तौर पर, या फिर उमर जाई आपको बैटिंग का भी थोड़ा सा फायदा पहुंचाते हैं? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि पंजाब को और बैटिंग की जरूरत है, स्पेशली जब इम्पैक्ट प्लेयर के जो इस दौर पे खेल रहे हैं हम लोग। बाटलेट क्या है कि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस देगा, और उमर जाय का रिकॉर्ड अहमदाबाद में कुछ खास नहीं है। वो जीटी के लिए 2 साल खेले, और उनका रिकॉर्ड जीटी के लिए बिल्कुल सही नहीं रहा है वो विकेट पे। और श्रेयस अय्यर हो गए, या फिर आप ओवरऑल टॉप ऑर्डर देखें वरुण, तो टॉप ऑर्डर में ऐसा दिखता है कि शायद कुछ 1-2 विकेट अगर गिरती, हालांकि वहां पे हेजलवुड थे, यहाँ
बुमराह हैं, हेजलवुड नहीं है तो बुमराह भी हैं, तो क्या वो टॉप ऑर्डर पर एक बार फिर से थोड़ा-सा ओनस रहेगा? डेफिनेटली, क्योंकि बुमराह और बोल्ट बॉल को प्रभसिंदर सिंह के लिए अंदर लाते हैं और प्रियांश आर्य को छोड़ते हैं, दोनों बॉलर। और दोनों बैट्समैन को वही बॉल में प्रॉब्लम होता है। प्रभसिंदर सिंह को थोड़ा इन स्विंगर में प्रॉब्लम होता है, प्रियांश आर्य को जो आउट स्विंगर है, बुमराह का इन स्विंगर, उसको हमेशा प्रॉब्लम करेगा। ये देखना पड़ेगा कि कैसे नेगोशिएट करते हैं ये दोनों ओपनिंग बॉलर्स को, क्योंकि वो की रहेगी। कोई ऐसा आप देख रहे हैं कि खिलाड़ी पहले पंजाब की तरफ से जो इस मैच में एक बड़ा इम्पैक्ट पैदा कर सकता है, ऑब्वियसली श्रेयस अय्यर के अलावा? नहीं, मैं बोलूँगा श्रेयस अय्यर फॉर श्योर, क्योंकि श्रेयस अय्यर ऐसे गेम पहले काफ़ी खेले और अगर श्रेयस अय्यर चले तो फिर पंजाब का डेफिनेटली वो श्रेयस अय्यर वो कैटलिस्ट बनेंगे पंजाब को एक बड़े स्कोर चेस करने के लिए या तैयार करने में। और ठीक दूसरी तरफ मुंबई की तरफ से अगर आप देखें, बुमराह, ओनली बुमराह। ओनली बुमराह, क्योंकि अगर एक्चुअली बुमराह को मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि बुमराह तो चलेंगे, इसमें कोई दो राय है नहीं। पर मुझे लगता है कि अगर ऐसे वापस जो ओपनिंग पेयर अगर वापस चले वो गेम में, तो एक बहुत ही सॉलिड इम्पैक्ट देने वाले वो लोग। बेशक सॉलिड इम्पैक्ट और सॉलिड मुकाबले की पूरी उम्मीद रहेगी। प्रेडिक्शन आपने शुरू में ही कर दिया था वरुण, इसलिए प्रेडिक्शन मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन जाते जाते एक छोटा सा सवाल कि अगर रोहित शर्मा, पिछले मैच में हमने देखा था चौथी 50 और चौथी बार मुंबई जीता था, इस बार रोहित शर्मा का स्कोर प्रेडिक्शन +50 या अंडर 50? +50। रोहित शर्मा को अगर आप कॉन्फिडेंस और मोमेंटम दे देंगे तो भाई बहुत डेंजरस बैट्समैन है। और वो दिखा है पिछले मैच में भी, बस कैच कोई ना छोड़े उनका, जो पिछली बार दिखा था वो गलती ना करें। शुक्रिया वरुण, और शुक्रिया आपका भी। लेकिन जाते जाते एक चीज आपको याद दिला दें कि भाई मुंबई इंडियंस आखिरी बार अहमदाबाद में 2014 में जीती थी राजस्थान के खिलाफ, उसके बाद उनको जीत नहीं मिली है। लेकिन कई चीज इस सीजन में अलग हुई है, तो हो सकता है ये भी अलग हो जाए। आप भी अपना कमेंट करके जरूर बताइए क्या है प्रेडिक्शन, कौन पहुंच रहा है आरसीबी के खिलाफ, एमआई या पंजाब? और देखते रहिए म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक।